आज का दौर आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। लोग जो है किसी भी चीज़ को देखना, पढ़ना, सुनना और समझना जो है वो सोशल साइट्स के ज़रिए चाहते हैं। लेकिन ऐसे वक़्त के बीच में अगर कोई शख़्स कुछ किताबों को लिखता है, कुछ किताबों को पढ़ता है, कुछ किताबों को समझता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो समाज के अंदर जो है बहुत ही बेहतर काम कर रहा है। ऐसी ही एक ऐसी शख्सियत है हमारे सामने जिसको हम और आप जो है उपेंद्र यादव के नाम से जानते हैं। उपेंद्र यादव जहाँ एक अपना काम करते हैं, उसके साथ-साथ अपना बचा हुआ वक़्त जो है वो किताबों के लिखने में लगाते हैं। उनके अब तक जो है वो एक मैं समझता हूँ कि पंजाब ही नहीं बल्कि भारत के जो है प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि हैं। उनकी बहुत सी किताबें हमने मार्केट के अंदर देखी। मेरे पास भी 2 किताब पहुँची है उनकी। मैं समझता हूँ कि उन किताबों के पढ़ने के बाद आप इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो अपने काम के साथ-साथ किताबों को लिखता है, किताबों को पढ़ता है और इस तरह का एक ऐसा कवि जो जब किसी कविता को लिखता है, तो उसके अंदर पूरी तरह से जो है समा जाता है। आपने जब उस उपेंद्र यादव की किताब को देखा होगा, तो उसके अंदर एक बुलडोज़र नाम की एक कविता है, जिसके अंदर उन्होंने जो उसकी डेफ़िनेशन की है बुलडोज़र की, उन्होंने बहुत ही एक ख़ास सलीके और ख़ास अंदाज़ से की है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि बुलडोज़र जो है मकानों को ध्वस्त नहीं करता, बल्कि बुलडोज़र जो है वो उम्मीदों को, भावनाओं को भी ध्वस्त कर सकता है और करता भी रहा है। इसी तरह एक दूसरा जो उनका कि उनकी जो किताब है, उस उनका जो जो संग्रह है, उसके अंदर उन्होंने जो है एक बेबाक नाम से एक कविता लिखी और जिसके अंदर उन्होंने जो है ज़मीन और आसमान के बीच में होने वाली तमाम चीज़ों की जो व्याख्या की है, जो उसका एक्सप्लेन किया है, जो एक्सटर्नल किया है, मैं समझता हूँ कि वो कहीं न कहीं उसके अंदर ये झलकता है कि वो किसी एक ऐसे शख्स की तरफ से लिखी गई कविता है जिसके अंदर एक सियानपन है, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके लिखने का अंदाज जो है वो ऐसा है जिससे समाज के तबके का हर छोटा और बड़ा आदमी जो है उससे प्रभावित होता है। तो मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसे वक़्त के अंदर जब समाज के अंदर लोगों ने जो है पढ़ना और लिखना छोड़ दिया है, तो आप जो है इस तरह के लोगों को पढ़ें और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो इस मैदान में काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उपेंद्र यादव जी की जो किताबें इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं उन्हें पढ़ें ताकि आपको जो एक कवि का जो अंदाज होता है वो किस तरह से अपने समाज की तमाम चीजों को जो उसके अंदर चाहे वो कुरीतियों की शक्ल में हो चाहे उसके अंदर अच्छाइयों की शक्ल में हो उन तमाम चीजों को वो किस तरह समेटता है ताकि आपको भी जो है आसानी से पता चल सके।